हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का कुछ एमसीक्यू, जिसके कि आने वाले एग्ज़ाम में आने के काफ़ी चांसेस बनते हैं। तो कंसेप्ट बेस्ड और बेसिक एमसीक्यू होंगे, जिससे कि आपके काफ़ी क्वेश्चंस होने की संभावना होगी। काफ़ी क्वेश्चंस आपको समझ में आने लगेंगे, बेसिक टर्म आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, प्राइम रिक्वायरमेंट टू बिकम ए गुड टीचर इज़ टू हैव, यानी कि एक गुड टीचर बनने के लिए प्राइम रिक्वायरमेंट क्या होती है, यानी कि मुख्य आवश्यकता क्या होती है। ऑप्शन है जेन्युइन इंटरेस्ट इन टीचिंग, नॉलेज अबाउट कंट्रोलिंग स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट नॉलेज और गुड एक्सप्रेशन। तो टीचिंग में आपको इंटरेस्ट होनी चाहिए, या फिर स्टूडेंट को कंट्रोल करने का नॉलेज होना चाहिए, या फिर सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, या फिर आपके एक्सप्रेशंस गुड होने चाहिए। तो प्राइम रिक्वायरमेंट जो होता है गुड टीचर के लिए, वो होता है आपको आपके सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी बाकी सारे एलिमेंट्स को साथ में लेकर के और आप एक इफ़ेक्टिव टीचिंग कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहने का मतलब है कि स्वतंत्र चर। तो ये वेरिएबल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसमें कि मैनिपुलेशन किया जा सकता है, उसमें आप बदलाव कर सकते हैं और अपने अनुसार उसको चेंज कर सकते हैं, और उसका जो इफ़ेक्ट है वो आपको डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर देखने को मिलता है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर जो होते हैं वो होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि वो अपने टीचिंग प्रोसेस में या फिर अपने बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं जैसा उनकी इच्छा होती है उस प्रकार से, और फिर उसका इफ़ेक्ट आपको स्टूडेंट्स के ऊपर देखने को मिलता है। तो इसलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे हो जाएंगे टीचर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउअडेज टीचिंग इज बिकमिंग मोर एंड मोर लर्नर सेंटर्ड, इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड, ग्रुप सेंटर्ड या नॉन ऑफ द अबव। तो आजकल जो टीचिंग हो रही है वो किसके ऊपर सेंटर्ड हो रही है, तो ये आपको सेलेक्ट करना है। लर्नर के ऊपर सेंटर्ड हो रही है, या फिर इंस्ट्रक्टर के ऊपर सेंटर्ड हो रही है, या फिर ग्रुप के ऊपर सेंटर्ड हो रही है। तो अभी जो टीचिंग है वो लर्नर के ऊपर सेंटर्ड हो रही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट ऑथोरिटेरियन लेवल टीचिंग इज़। ऑथोरिटेरियन लेवल के ऊपर टीचिंग कैसी होती है, तो टीचर सेंटर्ड होती है, चाइल्ड सेंटर्ड होती है, हेड मास्टर सेंटर्ड होती है, या फिर एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होती है। तो ऑथोरिटेरियन लेवल में जो टीचिंग होती है वो होती है टीचर सेंटर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीचर सेंटर्ड। नेक्स्ट है, द इंटेलेक्चुअल स्किल्स आर रिफ्लेक्टेड बाय। इंटेलेक्चुअल स्किल्स का मतलब हुआ कि जो बौद्धिक क्षमता जो होती है उसे कैसे रिफ्लेक्ट किया जाता है। कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन में हम लोग बात करते हैं इंटेलेक्चुअल स्किल्स की, जो बौद्धिक क्षमता के विकास की बात होती है वो होती है कॉग्निटिव डोमेन में। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अफेक्टिव और साइकोमोटर के भी क्वेश्चंस हैं। तो एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट आर रिफ्लेक्टेड बाय। एटीट्यूड जो होता है इंसान का और वैल्यू, इंटरेस्ट वगैरह जो है उसको कैसे रिफ्लेक्ट किया जाता है। तो कॉग्निटिव में तो इंटेलेक्चुअल स्किल्स की बात होती है, तो एटीट्यूड्स, वैल्यू और इंटरेस्ट का बात होता है अफेक्टिव डोमेन में। तो इसे अंडरस्टैंडिंग लेवल कहेंगे, रिलेट करेंगे उससे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अफेक्टिव डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डोमेन इज कंसर्न्ड विद फिजिकल एंड मोटर स्किल्स। तो फिजिकल स्किल्स या मोटर स्किल्स जो है उससे संबंधित कौन सा डोमेन है। तो कॉग्निटिव हम लोग देख चुके हैं, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से होती है, कंसर्न होती है। अफेक्टिव डोमेन जो है वो अंडरस्टैंडिंग से
ये होती है कंसर्न, और फिजिकल स्किल जो होता है वो होता है साइकोमोटर डोमेन से कंसर्न। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साइकोमोटर डोमेन। 8th नंबर क्वेश्चन है एनालिसिस मीन्स। एनालिसिस का क्या मतलब होता है? एबिलिटी टू ब्रेक अ प्रॉब्लम इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, टू कंबाइन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ द अबव। तो एनालिसिस यानी कि विश्लेषण का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एबिलिटी टू ब्रेक अ प्रॉब्लम इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। कंबाइन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स जो दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी, तो उसे कहते हैं सिंथेसिस। जब छोटे छोटे पार्ट्स को इकट्ठा करके एक किया जाता है उसे कहते हैं सिंथेसिस। नेक्स्ट है, हु सेड दिस, एजुकेशन इज मैन मेकिंग, इट इज दैट बाय विच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज्ड, इंटेलेक्ट इज एक्सपेंडेड, एंड बाय विच मैन कैन स्टैंड ऑन हिज ओन फिट। तो इस सेंटेंस को किसने कहा, किसकी कही हुई बात है कि एजुकेशन जो होता है, शिक्षा जो होता है वो मानव निर्माण करना होता है। शिक्षा के द्वारा कैरेक्टर बिल्ड किया जाता है, और दिमागी शक्ति जो है, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड जो है, इंटेलेक्चुअल जो है उसे इंक्रीज किया जाता है, और इंटेलेक्ट इज एक्सपेंडेड, बौद्धिक क्षमता का विकास किया जाता है, और जिसके द्वारा कोई भी इंसान अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, यानी कि आर्थिक रूप से सक्षम हो सकता है। तो ये बात कही थी स्वामी विवेकानंद ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट एक्सपेक्टेड इमीडिएट आउटकम ऑफ टीचिंग इज। तो टीचिंग का सबसे इमीडिएट आउटकम क्या होता है, या फिर एक्सपेक्ट क्या किया जाता है टीचिंग से, कैसा आउटकम बाहर आना चाहिए? ऑप्शन है, चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिजायरेबल डायरेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, बिल्डिंग कैरेक्टर ऑफ स्टूडेंट्स, गेटिंग सेलेक्टेड फॉर अ सुटेबल जॉब। तो स्टूडेंट्स के व्यवहार में आपके इच्छा के अनुसार परिवर्तन आना चाहिए, या फिर पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए, या फिर उसके संस्कार बिल्ड होने चाहिए, कैरेक्टर बिल्ड होना चाहिए, या फिर उसे एक जॉब मिल जानी चाहिए। तो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड आउटकम होता है टीचिंग का, वो होता है कि स्टूडेंट्स के व्यवहार में डिज़ायरेबल डायरेक्शन में चेंज देखने को मिले, यानी कि शिक्षक जिस प्रकार का परिवर्तन चाह रहा है स्टूडेंट्स के व्यवहार में, उसी प्रकार का परिवर्तन अगर देखने को मिल रहा है तो इसे ही सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है टीचिंग के आउटकम में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिज़ायरेबल डायरेक्शन। तो 10 क्वेश्चन सब लोगों ने किए हैं, काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस थे और काफ़ी कंसेप्ट क्लियर करने वाले क्वेश्चंस हैं ये सब। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।